सेल्फ मैनेजमेंट के लिए एक प्लानिंग मॉडल की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से वर्तमान समय हम अपने जीवन को एक डायरेक्शन दे सके। जैसे पहले भी ये स्पष्ट किया गया था कि जीवन एक समुद्री यात्रा की तरह है और उस समुद्री यात्रा में इफेक्टिव बनने के लिए एक कंपास की आवश्यकता है, जो कंपास हमारे जीवन में एक कांस्टेंट डायरेक्शन दे सके, हमारे सामने एक मैप को क्लियर कर सके। तो इसीलिए कोई भी यात्रा में ये दो चीज बहुत आवश्यक होती है, जो एक मुख्य रोल प्ले करती है, एक मैप और एक कंपास। कंपास और मैप जब दोनों ही हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता तो जीवन की यात्रा बड़ी आसान हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, सरल हो जाती है, ताकि आने वाले कोई भी बातें, कोई भी परिस्थिति में हम उलझ नहीं सकते हैं, परंतु उसमें हमें एक रास्ता मिल सकता है। और इसीलिए बताया कि वर्तमान समय में सफल होने के लिए लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को यूज करने की आवश्यकता है। दोनों का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। लेफ्ट ब्रेन डेवलप होने में कोई कमी नहीं है हमारी, परंतु राइट ब्रेन जब डेवलप हो जाता तो इंट्यूशन से हमने अपने मन की स्थिति को इतनी पावरफुल बनानी होती है, ताकि आने वाले समय में जो कुछ भी बातें आने वाली है उसको पहले से ही हम कैच कर सके। जैसे आज की दुनिया के अंदर कोई भी विपत्ति के लिए रडार होता है और वो रडार हर चीज के वाइब्रेशन को कैच कर लेता है, ताकि हमें पता चलता है कि अब इस प्रकार की विपत्ति आ सकती है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक नेचुरल रूप से रडार है, जिस रडार को हमें बस उसके एरियल्स को ऊंचा उठाना है ताकि वो वाइब्रेशंस को कैच कर सके। जैसे ट्रांजिस्टर का अगर एरियल उठाएं तो कितने भी दूर के वेव्स को भी वो कैच कर लेता है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी इंट्यूशन है और ये इंट्यूशन एक एरियल का काम करता है, एक रडार का काम करता है, जो भी परिस्थिति आने वाली होती है उसके वेव्स को वो पहले से ही कैच कर सकता है। जैसे कई बार जीवन में हमें ये अनुभव होता है, कुछ होने वाला होता है तो पहले से ही उसका आभास होने लगता है, फिर बाद में हम कहते भी हैं कि हाँ, पहले से ही मुझे इस बात का आभास हो गया था, परंतु क्लियर नहीं था, क्या होने वाला है वो क्लियर नहीं था। लेकिन कई बार कई लोगों को तो बहुत स्पष्ट क्लियर भी हो जाता है कि हाँ, अब ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। कई बातें पहले से ही वो बोलने भी लगते हैं, परंतु जिसको कभी कभी क्लियर नहीं होता है तो आभास को कैच करके वो इतना कहते हैं कुछ हो सकता है, बस इतना बता देते हैं। परंतु जब हमारा राइट ब्रेन डेवलप हो जाता है और इंट्यूशन रूपी एरियल को हम ऊंचा उठा लेते हैं तो वो हर बातों को बहुत क्लियर कैच करने लगता है। इसीलिए बिजनेस में किसी ने बहुत सुंदर ये कहा है और इसीलिए वर्तमान समय में मैनेजमेंट स्टडीज में भी विशेष ये सब्जेक्ट डाला गया है, मैनेजमेंट थ्रू इंट्यूशन। परंतु वो इंट्यूशन को कैसे हम कार्यान्वित करें, कैसे हम उसको प्रैक्टिकल में जो कुछ होने वाला है उसको कैच करें, बहुत सुंदर एक बिजनेस व्यक्ति ने कहा है, जिसका नाम था मिस्टर रॉजर हैरिसन। उसने कहा कि इंट्यूशन हैज बिकम अ कोड वर्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन।
बिजनेस में अगर परिवर्तन लाना है तो इंट्यूशन एक कोड वर्ड बन गया है। और बहुत सुंदर शब्दों में उसने ये कहा हुआ है, नेवर इन माई years as a consultant have I seen an organization changed in a fundamental way through rational planning। कभी उसने नहीं देखा रैशनल प्लानिंग के माध्यम से कोई ऑर्गेनाइजेशन का परिवर्तन आया हो। और इसीलिए आगे वो कहता है, द लीडर्स whom I have deeply seen, who have deeply influenced their organization's character and destiny, have always operated out of intuition, guided by strongly held purposes and drawn on by a vision for a better world या better future। ये उनके शब्द है, ये किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के शब्द नहीं है, ये एक बिजनेस व्यक्ति के शब्द है कि बिजनेस में भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर परिवर्तन ला सका है तो सिर्फ रैशनल प्लानिंग से नहीं ला सका है, लेकिन जब उन्होंने अपने इंट्यूशन को यूज किया है, उस रडार को रेज किया है, तब वो हर बात को सेंस कर सके। और उसी आधार पर उन्होंने अपने पर्पसेस और विजन को क्लियर कर दिया। और तब वो विजन इतना स्पष्ट हो गया उनके सामने कि फ्यूचर कैसा है। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट के लिए भी एक प्लानिंग मॉडल बनाया है कि जिस प्लानिंग मॉडल के माध्यम से हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो एक कंपास का कार्य कर सकता है। जिस प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग मॉडल होता है, इसी प्रकार ये पर्सनल प्लानिंग मॉडल है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल है। क्योंकि जब तक ये मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं। उसमें अगर देखें हम तो अगर एक सामने में स्क्वायर लगाए हम या 4 लाइंस लगाएं तो एक है फ्यूचर, दूसरा है पास्ट। ये बीच में हम सेंटर पॉइंट पर प्रेजेंट में खड़े हैं नाउ। लेफ्ट साइड पर लेफ्ट ब्रेन से काम करना, राइट साइड पर राइट ब्रेन से काम करना। और इसमें कुछ स्टेप्स है, 10 स्टेप्स है, जो 10 स्टेप्स के माध्यम से हमें अपने लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट करना है। उसमें पहला स्टेप जो है, ये लीडरशिप प्लानिंग मॉडल जो बनाया है बहुत बैलेंस्ड रूप से बनाया है, जिसमें लेफ्ट ब्रेन को भी उतना ही महत्व दिया है जितना राइट ब्रेन को दिया गया है। और दोनों ब्रेन से हम कैसे फंक्शन कर सकते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के आधार पर फ्यूचर में हमें कैसे वो डायरेक्शन दे सकता है। उसमें पहला स्टेप जो है, जिसको कहा जाता है फैक्ट्स। जिस प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग मॉडल में ये 10 स्टेप्स होते हैं, इसी प्रकार पर्सनल प्लानिंग मॉडल में भी ये 10 स्टेप्स बहुत जरूरी है। जो पहला स्टेप फैक्ट्स का है कि हमारी लाइफ में हमारे पास भी कुछ फैक्ट्स है, ऐसे नहीं कि हम बिना फैक्ट्स के ही आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पिछला अनुभव, ये ठोस फैक्ट्स है हमारे पास, और उस फैक्ट्स के आधार पर हम भविष्य में भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसलिए वो फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन वो फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। और उसी फैक्ट्स के आधार पर हम अपना एक पर्सनल स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस अर्थात स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्वॉट करते हैं, ऐसे पर्सनल स्वॉट करना भी बहुत जरूरी है। इसमें भी अगर हम देखें तो वर्तमान समय बीच में है। इस तरफ लेफ्ट में अगर जाएं
तो ये पास्ट हो जाता है। पास्ट से हम एक जर्नी करते हुए आए और फ्यूचर की ओर हमें जाना है, लेकिन पास्ट में कुछ अच्छे अनुभव भी थे, गुड एक्सपीरियंसेस भी थे और कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी थे। दोनों को हमको ध्यान में रखना है और उसी आधार पर फ्यूचर की यात्रा को हमें चलना है या आरंभ करना है। पास्ट में जो भी अच्छे पॉइंट्स थे, गुड एक्सपीरियंसेस थे, ये हमारे जीवन में कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स या वैल्यूज के प्रयोग से अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। एक्सपीरियंसेस अपने आप नहीं होता है, या तो एक्सपीरियंसेस का आधार वैल्यूज होते या एक्सपीरियंसेस का आधार वीकनेसेस होती है। जब वीकनेसेस का प्रयोग होता है तो बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते, जब स्ट्रेंथ्स या वैल्यूज का प्रयोग होता है, कोई ना कोई अच्छी एबिलिटी का प्रयोग होता है, तो गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो गुड एक्सपीरियंसेस भी हमें कुछ सिखाता है। अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें, पास्ट में कुछ 5 साल के अंतर में ही अगर देखें, या जहां तक आप जा सकते हो, अपनी मेमोरी को ले जा सकते हो, खोल सकते हो, और वो पास्ट में जितने भी अच्छे एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए हैं, चाहे 2-3 एक्सपीरियंसेस को ही अपने मनस पटल पर ले आइए और उसको याद करिए कि उस समय सचमुच में कौन सी वैल्यू का प्रयोग हुआ था, कौन सी एबिलिटी का प्रयोग हुआ था, किस कला का प्रयोग किया था जिसके माध्यम से आप सक्सेसफुल हुए थे, आपको बहुत सुंदर अनुभव हुआ था, कि जो आपकी लाइफ में एक अमिट छाप रख गया हो, जो आपके मनस पटल पर कुछ आज दिन तक भी प्रेरणा दे रहा हो, जिस समय में आपने अपने जीवन में विक्ट्री का अनुभव किया हो। अगर वो 2-3 घटनाओं को भी याद कर ले कि जिस समय आप अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस कर रहे थे, इतनी एलिवेटेड फीलिंग्स थी आपके अंदर, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं उसको ले आइए, उसको याद करिए, और उस समय कौन सी वैल्यू का प्रयोग हुआ था। हो सकता है कि वही की वही वैल्यू 2-3 बार प्रयोग हुई हो सकता है अलग अलग वैल्यूज का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी और उसको गंवाना नहीं। ये सबसे बड़ी आपकी पूंजी है जो भविष्य में भी आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस कराने के लिए निमित्त हो सकती है, आधार बन सकती है। तो ये स्ट्रेंथ्स जब भविष्य की यात्रा पर प्रयोग होती है तो वो हमारे लिए सुंदर अपॉर्चुनिटीज को खोल देती है, जिन अपॉर्चुनिटीज में भी अगर वो वैल्यूज का प्रयोग हो जाए तो फिर से अच्छे एक्सपीरियंसेस आप हासिल कर सकते हैं। ये कभी नहीं होता है कि वीकनेसेस का प्रयोग करके मनुष्य अच्छा महसूस कर सके। तो इसीलिए हर वक्त वो कोई ना कोई एबिलिटी होती है, कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ना कोई वैल्यू होता है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो आपके लिए एक स्ट्रेंथ है, जो आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसके आधार पर आप फ्यूचर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि पास्ट में कुछ फेलियर्स भी आपने अनुभव किए हैं, कुछ बुरे अनुभव भी आपको हुए हैं, उस पास्ट में अगर अपने मन के माध्यम से ट्रैवल करें और वो पास्ट को जरा खोल करके देखें कि जिस समय आपकी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए थे, जहां आपने फेलियर महसूस किया,
जहां आप डिप्रेस्ड हो गए थे, जहां आप नर्वस हो गए थे, उस समय कौन सी वीकनेस का प्रयोग हुआ था कि जिस वीकनेस के कारण आपको ये बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे। हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है गुस्सा आ गया हो, इसीलिए काम बिगड़ गए और फेलियर आपको महसूस हुआ है। हो सकता है कि आपके व्यवहार में कोई ईगो प्रॉब्लम आ गया हो, ईगो क्लैश हो गया हो। कहां ना कहां कोई ना कोई रूप से कोई कमी का प्रयोग हुआ है। जैसे स्ट्रेंथ का प्रयोग हुआ, यानी जैसे साहस, कॉन्फिडेंस, धैर्यता, उसका प्रयोग हुआ तो आप अच्छे एक्सपीरियंसेस कर पाए। इसी प्रकार जब ये बुरे एक्सपीरियंसेस हुए तो कौन सी कमजोरी का प्रयोग हुआ था, कौन सी बुराई बीच में आ गई थी जो आपके नेचर में आ गई हो, जिस कारण आपको ये एक्सपीरियंस हुआ। और अगर इस वक्त उसको रियलाइज करते हुए उसको निकालेंगे नहीं अपनी लाइफ से, तो फ्यूचर की यात्रा में एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। और वो थ्रेट इस प्रकार हमको बुरे एक्सपीरियंसेस के रूप में थ्रेटन कर सकता है जो हमारा भविष्य अंधकार में हो सकता है। इसीलिए ये स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है कि जहां आप अपने दोनों एक्सपीरियंसेस को देखते हुए भविष्य को प्लान करें, क्योंकि भविष्य अभी भी आपके हाथ में है। परंतु जैसे किसी ने कहा है कि अधिकतर हम ज्यादा समय अपना किसमें व्यतीत करते हैं, पास्ट में गुजारते हैं, पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं। किसी ने कहा करीबन 70% हम अपने विचारों से पास्ट में जीते हैं। ऐसा क्यों किया था, ऐसा नहीं होता था, ये करते थे। और 25% हम भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। तो 70% पास्ट की बातों को सोचने में बिता देते और 25% भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। तो प्रेजेंट में हम कितना जीते हैं? 5% या उससे भी कम होगा। तो इसलिए प्रेजेंट को महत्व दो। पास्ट से लेसन्स लर्न कर लो, सीख ले लो, और उस सीख के आधार पर हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है। जो प्रेजेंट हमें एक गॉड गिफ्ट है। जैसे आज जीवन में अगर कोई हमें गिफ्ट देता है, प्रेजेंट देता है, तो कितनी खुशी होती है। उस प्रेजेंट को हम कितना महत्व देते, भले वो प्रेजेंट छोटी ही क्यों ना हो, परंतु वो प्रेजेंट को इतना अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। और अगर वो प्रेजेंट मिलते ही टूट जाए तो दुख होता है, क्योंकि प्रेजेंट थी वो। इसी प्रकार ये वर्तमान को भी कहा गया है प्रेजेंट। प्रेजेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ईश्वर से भी हमें एक गिफ्ट मिली है, प्रेजेंट मिला है। और ये प्रेजेंट को अगर हम पास्ट की बातों के आधार पर बिता देंगे, गंवा देंगे, या फ्यूचर की चिंताओं में उसको खत्म कर देंगे, तो उसको हमने किस रूप से संभाला? और अगर उसको संभाला नहीं तो हमारा फ्यूचर कैसे संभाल पाएंगे? फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकेंगे? इसीलिए ये वर्तमान को प्रेजेंट की तरफ संभाल करके उसको उस रूप से यूटिलाइज करें, ताकि फ्यूचर की यात्रा हमारी बहुत सुंदर रीति से हम जैसा चाहते हैं तो अच्छे एक्सपीरियंसेस से भरपूर हो। और बुराई के जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो कड़वे एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, उससे हम मुक्त हो जाए। तो वो सीख उस फेलियर से हमें ले लेनी है। और वो वीकनेस जिसका प्रयोग हुआ है, अगर वो बार बार मेरे नेचर में उभरता है तो मुझे उसको परिवर्तन करने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि अगर मैं अभी परिवर्तन नहीं करूंगी तो भविष्य में कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि भविष्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए
ये फैक्ट्स के आधार पर हमें आगे ये यात्रा को बढ़ानी है। ये फैक्ट्स के माध्यम से दूसरा कदम आता है इस प्लानिंग मॉडल में, जिसको कहते हैं इनसाइट्स, कि जहां स्पिरिचुअल विजडम हमें किस रूप से मदद कर सकती है। स्पिरिचुअलिटी कैसे हमें वो लाइट दे सकती है ताकि जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है उसको हम दूर कर सके। और वो फैक्ट्स को सामने लाते हुए उस पर जब स्पिरिचुअल लाइट मिलती है तो वो धीरे धीरे हम उसको मिटा सकते हैं और उसके माध्यम से जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें तीसरा कदम है पर्पस, जीवन का उद्देश्य। बहुत जरूरी है इस उद्देश्य को समझना कि आखिर भी जीवन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और वो पर्पस को समझते हुए ये यात्रा अभी धीरे धीरे फ्यूचर की ओर ले जा रहे हैं और यहां राइट ब्रेन यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि वो इंट्यूशन का प्रयोग करना है। तो पर्पस को आइडेंटिफाई करने के बाद वैल्यूज क्या है, कि जो हमने स्वॉट एनालिसिस में अपने वैल्यूज को खोजा है, आइडेंटिफाई किया है, वो वैल्यूज के माध्यम से ताकि उसको हम पकड़ के रखें, यही हमारे जीवन की स्ट्रेंथ है। इसको हम कोई भी हालत में जाने न दे। जैसे कोई खजाना होता है व्यक्ति का, वो खजाने से वो हमेशा उसकी संभाल करता है, कोई भी उसको लुटा न ले, कोई भी उसको चोरी न कर ले, खजाने को कितना संभालता है। इसी प्रकार ये वैल्यूज भी हमारा एक अपना खजाना है, उसको संभालना है। उसी के आधार पर फ्यूचर में यात्रा करनी है, डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है। और वो डेस्टिनेशन हमारा कौन सा है, वो विजन को क्लियर करना है। और वो विजन जो हर एक के लिए निश्चित है ही है। जिस दिन हम इस संसार में आए थे, हर इंसान एक विजन को लेकर के आया था। परमात्मा ने उसी कार्य अर्थ उसको भेजा है। तो मेरे लिए वो विजन कौन सा है, वो विजन पर पर्दा आ गया है। वो पर्दा को उठाना है और देखना है कि मेरे लिए मेरा विजन कौन सा है। विजन का आगे हम देखेंगे इस यात्रा में। और वो विजन को ढूंढने के बाद फिर कई बैरियर्स भी आ सकते हैं, कई रुकावटें भी आ सकती है, क्योंकि उस मंजिल तक पहुंचने में काफी रुकावटें आएंगी, बैरियर्स आएंगे, विघ्न आएंगे। लेकिन वो विघ्नों को कैसे पार करना है। अब ये फ्यूचर में हम धीरे धीरे रैशनल साइड से जा रहे हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बैरियर्स, उसको लॉजिकली हमें हैंडल करने हैं। वहां हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज करना है और लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हुए उन बैरियर्स को क्रॉस करना है। साथ साथ फिर गोल्स फिक्स करने हैं कि मेरे लाइफ का वो अंतिम यात्रा या विजन को प्राप्त करने के पहले वो गोल्स कौन से हैं। जैसे आज व्यक्ति को अगर लंदन जाना हो तो वो अपनी यात्रा फिक्स करता है कि मुझे प्लेन से जाना है या शिप से जाना है, कैसे जाना है। उसमें भी पहला गोल मेरा कौन सा होगा, बॉम्बे होगा, दिल्ली होगा, दूसरा गोल कौन सा होगा और तीसरा गोल कौन सा होगा, ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। तो इसी प्रकार हमारे विजन को ढूंढने के बाद हमें भी कुछ गोल्स सेट करने हैं कि पहला गोल मेरा क्या अचीव करना है, पहले मुझे क्या प्राप्त करना है, दूसरे मुझे क्या प्राप्त करना, तीसरा मुझे क्या प्राप्त करना। ऐसे कुछ गोल्स हमें सेट करने होंगे और फिर उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रेटेजी यानी एक तरीका, अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस विधि से हम आगे बढ़ेंगे, वो विधि हमें तय करनी होगी। तो ये सब रैशनल प्लानिंग से होता है, लेफ्ट ब्रेन को यूज करने से होता है। और वो स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो हम कर सके,
और जो हमारे वैल्यूज के कॉन्ट्रडिक्शन में ना हो, वो कॉन्ट्रडिक्ट न कर रही हो हमारी वैल्यूज को, और उसके माध्यम से फिर एक्शन प्लान बनाना है, जो एक्शन प्लान हम प्रैक्टिकल कर सके। और तब 10वां पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस या गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि वो कौन से सिद्धांत बन जाते हैं जो हमारे लिए एक बहुत फर्म फाउंडेशन क्रिएट करता है, जिसके ऊपर हम अपनी लाइफ को आधारित कर सकते हैं, जो एक मजबूत आधार होता है, गिरने वाला या टूटने वाला आधार नहीं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ये 10वां पॉइंट आगे होगा, जो हमारी वैल्यूज, हमारी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान तीनों के साथ में जुड़ा हुआ है या अलाइंड है। और अलाइनमेंट के साथ हम वो सिद्धांतों को प्रैक्टिकल जी सकते हैं, या जो हमने सोचा है वो प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल, जो ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल के जैसा ही होता है। तो इस मॉडल से हम आगे इस सेल्फ मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे। ओम शांति।